हेलो वन एंड ऑल, ग्रीटिंग्स। एकेएम केयर यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विमलेश कुमार विभाकर। शुरू करते हैं सीधा आज की बातचीत को। और आप लोगों को ये लग सकता है कि हमेशा अपनी बातचीत में कोई ना कोई स्टोरी सुना डालते हैं, और स्टोरी ऐसी होती है कि कहीं ना कहीं पढ़ी हुई होती है, कहीं ना कहीं सुनी हुई होती है। कुछ स्टोरी इतने कॉमन होते हैं कि हम बचपन से उसको सुनते आ रहे हैं अपने पूर्वजों के द्वारा, अपने दादा दादी माता पिता के द्वारा और परिवार के अन्य लोगों के द्वारा। लेकिन मैं जिनको अपने कैरियर में गुरु मानता हूँ, मेरी जब भी उनसे बात होती है तो वो अक्सर पूछते हैं कि कोई पर्टिकुलर सुनी सुनाई कहानियों के बारे में तुमने ये कहानी सुना है क्या। और मोस्टली ज़्यादातर सुनी हुई होती है, तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ सुनी हुई है। तो वो पूछते हैं क्या तुम बता सकते हो कि उस कहानी से हमारे लिए, उस कहानी में हमारे लिए क्या लर्निंग है। और उस समय हम जवाब देते हैं कि नहीं, ये तो हमने ध्यान नहीं दिया, कभी सोचा नहीं, इस बात पे हमारा ध्यान गया नहीं। और फिर वो बताते हैं कि इस कहानी से ये लर्निंग है, इस कहानी में ये चीज़ सीखनी चाहिए, या ये कहानी समाज को ये मैसेज देना चाहता है। और फिर समझ में आती है ये बात कि ये कह जो रहे हैं वो बात सही है। तो ऐसा ही एक कहानी मैं आज आप लोगों के लिए पहले सुनाऊंगा, और फिर उस कहानी से समाज के लिए, हमारे लिए, दुनिया के हर किसी के लिए क्या लर्निंग उस स्टोरी में है, वो आप खुद भी सोच सकते हैं, और जितना मैं समझ पाऊंगा वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। एक बार एक चोर एक घर में दाखिल होता है चोरी करने के उद्देश्य से। उसके एंटर होते ही उस घर में एक बुजुर्ग लेडी, काफ़ी बुजुर्ग लेडी सो रही होती है अकेली, और वो उनको मालूम चल जाता है कि चोर हमारे घर में आया है और चोरी करने के उद्देश्य से आया है। वो लेडी कहती है उस चोर से, तुम हमारे घर में आए हो चोरी करने के उद्देश्य से, लेकिन तुम देखने में अच्छे घर घराने के लगते हो, बट यहाँ चोरी करने के लिए आए हो तो जरूर तुम्हारी कुछ न कुछ मजबूरी रही होगी, और मैं उस मजबूरी को समझ सकती हूँ। और कोई बात नहीं, तुम हमारे घर में आए हो तो मैं तुमको जहाँ तक होगा कुछ ना कुछ हेल्प करूँगी। सो वो पर्टिकुलर वो जगह पे जाओ जहाँ मैं बता रही हूँ। वहाँ पे एक अलमीरा का चाबी रखा हुआ है, उसको खोल लेना, और उस अलमीरा में कुछ जेवर गहने हैं वो आप वहाँ से ले लेना, ताकि तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाए। चोर को बड़ा अजीब लगा कि भाई मैं चोरी करने आया हूँ, इनको नुकसान करने इनके घर में आया हूँ, बट ये लोग हमारे लिए सिंपैथी दिखा रहे हैं। उसे थोड़ा अच्छा फील हुआ। फिर वो बुजुर्ग लेडी बोली कि लेकिन तुम हमारे पास आओ, और अभी मैं जस्ट तुम्हारे आने से पहले एक सपना देख रही थी और वो सपना अधूरा रह गया, तो मुझे थोड़ा हेल्प करो एक्चुअल में कि उस सपने का क्या मतलब हो सकता है। चोर के मन में सिंपैथी थी, वो बुजुर्ग लेडी के पास आया और उस लेडी से बोला ठीक है आप बताइए सपने के बारे में, आपने क्या देखा सपने में। उस लेडी ने कहा सपने में मैं किसी रेगिस्तान में खड़ी थी और मुझे कहीं से आवाज सुनाई दिया, पंकज पंकज पंकज। 3 बार ये आवाज सुनाई दिया, और उसके बाद मेरी नींद खुल गई। मुझे समझ में नहीं आता है कि इसका क्या मतलब हो सकता है। चोर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर उस सपने के बारे में सोचने की कोशिश किया, और तब तक उस लेडी के लड़के का लड़का का नाम पंकज था, वो वहां आया और चोर को पकड़ के उसके अच्छे से पिटाई कर दी। फिर उस लेडी ने
पंकज को कहा कि चलो छोड़ दो, इस बंदे ने जो किया था उसकी सजा इसको मिल गई। लेकिन उस चोर ने कहा कि नहीं, मुझे और मारो, ताकि मुझे जिंदगी भर ये लेसन हमारे माइंड में याद रहे कि मैं जब भी कहीं किसी के यहाँ चोरी करने जाऊं तो मेरे माइंड में ये बात हमेशा रहनी चाहिए कि मैं बाय प्रोफेशन, मैं पेशे से चोर हूं, ना कि किसी सपनों का सौदागर। कहानी इतनी ही थी, लेकिन आपको क्या लगता है ये स्टोरी हमको, हम सबको क्या लर्निंग दे रही है? नंबर एक, हाँ, सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर कर दूं कि हमने प्रोफेशन की बात की है। अब यहाँ इस स्टोरी में चोर का प्रोफेशन चोरी है। हम में से, आप में से कोई भी कृपा करके इस प्रोफेशन को ना चुनने के बारे में हमेशा ध्यान रखें कि ये प्रोफेशन चुनने जैसा नहीं है। लेकिन ये कहानी है, अब प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है, बट प्रोफेशन होना चाहिए जो कि एथिक्स से भरा हुआ। जहां कोई भी प्रोफेशन, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी एम, कोई भी गोल, कोई भी लक्ष्य में अगर आपका एथिक्स बाईपास हो रहा है या एथिक्स को आप साथ लेके नहीं चल पा रहे हो, तो फिर ऐसा प्रोफेशन, ऐसा गोल हमें चूज करना नहीं चाहिए। तो यहाँ जो इस कहानी का मेन नायक है वो चोर है, तो मैं इस प्रोफेशन की को अप्रिशिएट नहीं करता। हम में से, आप में से कोई भी जो भी जिंदगी में प्रोफेशन चुनते हैं, जो भी हासिल करना चाहते हैं, जो भी लक्ष्य पाना चाहते हैं, उसमें फोकस्ड रहना जरूरी है, डाइवर्ट होना नहीं, नंबर एक। दूसरा एक लेसन ये है कि आपके साथ जितना भी बुरा हो रहा हो, नंबर एक तो आपको घबराना नहीं है और धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, जो उस लेडी ने किया। अदरवाइज काफ़ी बुजुर्ग लेडी थी, अकेली थी, और जो भी उनके घर में लोग थे उनका कुछ श्योर नहीं था कि वो कहाँ था। अलग बात थी कि वो नज़दीक में ही था, इन्होंने पंकज पंकज कहा तो वो आ गया, लेकिन वो लेडी श्योर नहीं थी कि वो जो हमारा लड़के का लड़का है वो घर में ही है, बाहर है, वो श्योर नहीं थी। लेकिन उस लेडी की जगह अगर हम लोग होंगे तो क्या करेंगे? नर्वस हो जाएंगे, डर जाएंगे, अरे चोर आया, कोई नहीं है, मुझे मार डालेगा, घर का सामान लूट ले जाएगा, कुछ भी कर सकता है। लेकिन उस लेडी ने डरी नहीं, नंबर एक। दूसरा, पेशेंस रखी, धैर्य रखी। तीसरा, प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल किया। अगर डर जाती तो वो दिमाग नहीं चला पाती, तो डरी नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल किया, उसको बातचीत में उलझा के रखा और धैर्य रखा। ये तीन चीज हमको भी जिंदगी में करना चाहिए जो उस लेडी ने किया। और चौथा उस चोर ने किया कि उसको बोला मुझे और मारो, ताकि मैं जिंदगी में एक लर्निंग ले सकूं कि मुझे मेरे काम में फोकस रहना है, दूसरे काम में डाइवर्ट नहीं होना है। आप लोगों ने सुना होगा, आपको बार बार, हम सबको बार बार ये सिखाया जाता है कि जब भी कुछ फेल्योर हो ना, जब आप जो कुछ करना चाह रहे हो उसमें नाकामयाबी मिल जाए, वो नहीं हो पाए, तो उस फेल्योर से कुछ सीखिए। चोर के लिए यही लर्निंग है, इसलिए वो कह रहा है कि नहीं, मुझे और मारो और पीटो, ताकि मैं हमेशा अपने माइंड में ये बात रियलाइज करते रहूं, जब भी भविष्य में फिर से मैं चोरी करने जाऊं तो मेरे दिमाग में ये रहना चाहिए कि मैं बाय प्रोफेशन चोर हूं, कोई सपनों का सौदागर नहीं। तो ये कहानी हमको सिखाती है कि टफ से टफ समय में डरिए नहीं, नो फियर। आप डरे
तो आप अच्छा नहीं कर सकते आगे जिंदगी में। दूसरा, ऑलवेज यूज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। थर्ड वन, बी विथ पेशेंस। एंड फोर्थ वन, learn from your failure and keep in your mind that you have to remain focused for your goal till you achieve your goal। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और फिर आपसे एक और कहानी के साथ जल्द ही मिलेंगे। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।